सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात है, कालीबंगन हरियाणा और रोपड़ पंजाब। इसमें से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश, ये लोथल गुजरात, कालीबंगन, तो इसमें जो है हमारा सी वाला जो है कालीबंगन हरियाणा, ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। लेकिन कालीबंगन जो है वो राजस्थान जिले में, राजस्थान प्रदेश में है। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। उसके बाद हमारा अगला आता है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, जैन तीर्थ स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? जो हमारा सोनगिरी जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है ये ऐतिहासिक स्थल स्थित। उसके बाद हमारा पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। तो ये हो गया हमारा 570 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये हमारे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने उनके 6 वर्ष की उम्र में इनके माता का निधन हो गया था और 40 वर्ष की उम्र में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनके जो मक्का से मदीना जो यात्रा की गई उस पे 622 ईस्वी में, 570 यानी 52 साल की उम्र में इन्होंने मक्का से मदीना की जो यात्रा की उसको हम हिजरी यात्रा के नाम से जाने जाते हैं और उसी को हम हिजरी संवत कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 570 ईस्वी। अगला है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं किस पे? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते हैं? तो इसमें कर्म व पुनर्जन्म, कर्म व अलग हो जाएगा। कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत पे दोनों जो है एक मत है। तो पहला वाला इस पे विकल्प सही हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात मोक्ष, ये तीनों गलत हैं। जैन और बौद्ध धर्म दोनों जो क्या हैं उनमें वेदों का उन्होंने विरोध किया है। नास्तिक जीवन दृष्टि, उन्होंने ईश्वर की जो सत्ता है उसको नहीं माना, ईश्वर की मान्यता वहाँ नहीं है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ना ही जैन धर्म में ना ही बौद्ध धर्म में। उसके बाद हमारा आता है अगला, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने? इसका हो जाएगा हमारा विकल्प जो है वो रामदास ने। रामदास जो गुरु थे हमारे सिखों के चौथे गुरु थे और इन्हें अकबर ने इनके लिए 500 बीघा, कितनी 500 बीघा ज़मीन जो थी दान में दी थी और उसी पर इन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था जहाँ पे हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये हमारा हो गया गुरु रामदास। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का और भारतीय तथा यूनानी कला का। जो हमारी गांधार कला शैली है 2 शैलियों का संश्लेषण है, मिश्रण है 2 शैलियों का। तो ये जो है जो किसका किसका मिश्रण है? ये हमारा भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। क्या का? भारतीय कला का और यूनानी कला का मिश्रण है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या है, गांधार कला शैली जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में जो है ईसा पूर्व यानी ईसवीं सदी, जो ईस्वी हमारी स्टार्ट हुई इससे पहले से ही ये वहाँ पे विकसित हुई थी और इस कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सब गांधार कला के अंतर्गत ही बनी हुई हैं। शिलालेख नहीं मिले, पक्की मिट्टी की मोहरें भी नहीं मिली। पुरातत्विक खुदाई, सिंधु सभ्यता की हमें जानकारी किससे मिलती है? विकल्प 3 सही हो जाएगा इसमें। पुरातत्विक खुदाई से हमें जानकारी मिलती है।
उसके बाद आते हैं प्रश्न 8 पे, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक युग से आदि ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। प्राग ऐतिहासिक को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री और आद ऐतिहासिक कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो ऐतिहासिक काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल वह अवधि है जिस समय हमारे पास कोई लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी जिसके बारे में हमें कोई लिखित नहीं उपलब्ध है तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो हमारी सिंधु सभ्यता उसी में आती है। उसके बाद हमारा है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है, ये मध्य एशिया तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवता देवियों के नाम उल्लेख हुए, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोगाज कोई जो था वो यहाँ से अभिलेखों जो अभिलेख मिले वहाँ से वैदिक देवी देवताओं की हमें नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे वरुण, इंद्र और नासत्य जो अश्विनी कुमार देवता हैं, मित्र हैं, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं के नाम यहाँ से हमें प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसमें हमारा हो जाएगा शंकराचार्य हो जाएगी, एनी बेसेंट हो जाएगी, विवेकानंद हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, चौथा विकल्प। चौथा विकल्प जो हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन ऊषा की स्तुति मिलती है। तो ये हो गया हमारा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है मिलिंद पन्नू। मिलिंद पन्नू क्या है? ये एक वृत्तांत है, जैन वृत्तांत। इसमें प्रश्न है और उत्तर है। क्या है इसमें? प्रश्न है और उत्तर है। मिलिंद पन्नू का मतलब है मिलिंद, यानी मिलिंद जो है मेनांडर के प्रश्न। एक ये पाली ग्रंथ है। इसमें क्या है, लेखक जो है बौद्ध विद्वान नागसेन है। इसके लेखक जो हैं बौद्ध विद्वान नागसेन है। और इस ग्रंथ में क्या है, जो मेनांडर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। किससे? नागसेन से। नागसेन से, और नागसेन उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसके बाद रज्जुक कौन थे? रज्जुक हमारे जो थे वो अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। मौर्य काल जो था उसमें रज्जुक जो थे आजकल के जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, जो बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, उन्हीं के वहाँ जो रज्जुक हुआ करते थे। तो रज्जुक बंदोबस्त अधिकारी का मतलब क्या हुआ? मौर्य शासन काल में ये अधिकारी थे। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? हमारा ये दूसरा विकल्प। भाग और बलि किसके राजस्व के स्रोत थे? क्या कि राजस्व, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। किसके स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। उसके बाद आता है हमारा 13, शर्म कर लगाया जाता था। शर्म नहीं, शर्ब हो जाएगा। ये लिखा है गलत, यहाँ पे शर्म नहीं होगा, क्या होगा? शर्ब। शर्ब कर जो लगाया जाता था, व्यापार कर होता था, सिंचाई पर होता था, गैर मुसलमानों पर होता था। ये जो शर्ब कर था ये सिंचाई पे लगाया जाता था। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। सिंचाई पर ये लगाया जाता था। और इसकी जो शुरुआत थी फिरोज बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था, जो किसानों को देना पड़ता था अगर वो सरकारी नहरों से सिंचाई करते थे। और इसकी उपज का जो था ये 1/10 हिस्सा होता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल, इसका 4 नंबर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, परंतु मतभेद होने के कारण अलग होकर इस संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय क्या था? वो एक जैन धर्म का ही हिस्सा था। उसके बाद अभिलेख जिससे ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी है। किससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिम भारत पर भी प्रभाव था?
इसमें हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विकल्प नंबर 3। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव दक्षिण भारत पर भी था, पश्चिम भारत पर भी था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये सारे बौद्ध ग्रंथ दे रखे हैं, तो इसमें जो हमारा विनय पिटक है, विनय पिटक जो है विकल्प नंबर 2, विनय पिटक जो है, महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु के उपरांत क्या है, उनकी जो शिक्षाएं थी उन्हें 3 ग्रंथों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचरण, विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया था। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं, सार्क, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल और महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। कौन सा सही मिला हुआ है? इसमें जो हमारा है तीसरा नंबर, खजुराहो के मंदिर जो थे वो चंदेलों ने बनवाए थे। और एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं ये बनवाई थी राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। उसके बाद हमारा मीनाक्षी मंदिर जो है इसको बनाया था पांड्य शासकों ने, पांड्य शासकों ने। और उसके बाद हमारा कौन सा रह गया? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो था वो पल्लव ने बनवाया था, पल्लव शासक जो थे, पल्लव शासक। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? हमारा है इसमें हो जाएगा पहला भागवत। कौन सा हो जाएगा? भागवत जो है वो इसमें शामिल नहीं है। क्या है? प्रस्थान त्रयी सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। उसके बाद आता है कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। न्याय का जो कर्म का जो सिद्धांत है वो हमारा मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से संबंधित है। भारतीय दर्शन इतिहास में 2 मीमांसा दर्शनों का उल्लेख है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो हमारा चावल था, चावल। कोलीडिभा जो उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम स्रोत प्राप्त हुआ। कहाँ से? कोलीडिभा यहाँ से चावल की खेती का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद आरती समाज, यानी सब सुमेलित हैं, एक गलत है। तो इसमें हमारा जो ए पांडुरंग है वो प्रार्थना समाज इन्होंने किया था, ठीक है। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना सही की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ना कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो यही हो जाएगा, ये आदि अगर हट जाएगा तो ये सही हो जाएगा, बाकी यही गलत मेल है। बाकी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? यथावत जो था, स्टैंड स्टिल जो था उसका पक्षधर था। कौन था पक्षधर? हैदराबाद चाहता था कि जैसी स्थिति है यथा स्थिति बनी रहे। वो ना तो पाकिस्तान में जाना चाहता था ना ही भारत में। जब देश आज़ाद हुआ तो रियासतों के लिए अधिकार दे दिया गया अंग्रेज़ों ने कि भाई चाहें तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहें तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या वो पुरानी स्थिति यथावत रखें। तो हैदराबाद जो था वो स्टैंड स्टिल यानी पुरानी स्थिति में ही रहना चाहता था। कौन सा विकल्प हो जाएगा? हैदराबाद। उसके बाद अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये प्रतीक है हमारे देवता और देवी के योग से, या देव और उसकी शक्ति के योग से,
तो इसमें हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज केशव वर्मन, हर्षिण हर्ष, और ये रचनाएं दे रखी हैं। तो हर्षिण समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो हर्षिण कहाँ पे है? ये है, हर्षिण ने हर्ष की रचना नहीं की। तो ये पूछ कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा सुमेलित नहीं है। उसके बाद है जवाबित। जवाबित जो है ये कौन थे? कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून कौन से थे ये थे हमारे राज्य कानून। विकल्प नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अकबर आयने दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चलगनी अमीर, और शेरशाह शेर मोहम्मद। किसका क्या क्या नाम था? कौन सा सुमेलित नहीं? अकबर आयने दहसाला सही है, ये सही बिल्कुल मिलान है। मोहम्मद तुगलक को प्रतीक मुद्रा ठीक, इल्तुतमिश चहलगनी अमीर। शेर शाह को शेर आजम नहीं सड़क आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सड़क आजम, शेर मोहम्मद नहीं सड़क आजम कहा जाता है। तो यही वाला गलत है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश में हुआ? बिजारत जो था वो किस राजवंश में उत्पन्न हुआ? बिजारत जो था वो किसके, निम्नलिखित में से बिजारत जो था वो किसके राजवंश में उत्पन्न हुआ? तो ये तुगलक वंश में हुआ उत्पन्न, तुगलक वंश। उसके बाद है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह थे वो हमारे सुकेर चकिया। किससे? सुकेर चकिया। विकल्प नंबर 1 ये मिसल थी। 12 मिसलें थीं इसमें, सिख राज्य की 12 मिसलें थीं, और ये मिसलें उसमें से ये सुकेर चकिया मिसल में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस। ये तो जो इसमें जो था हमारा जो जॉन लॉरेंस जो था, डी जो चौथा विकल्प है जॉन लॉरेंस, ये वाला था इसमें। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये हमारा मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में तोलकप्पियम ग्रंथ है। क्या है ये? एक व्याकरण और काव्य से। किससे संबंधित है? एक व्याकरण और काव्य से, यानी तीसरा विकल्प है। ये क्या है? तमिल ग्रंथ है, एक तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य पेडुके नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, कोरे या बारबेरी कम। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का जो लेखक था उसका नाम का आज तक पता नहीं है कि कौन लेखक था, अज्ञात है वो। तो भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का उसने इसमें विवरण किया है। तो उस लेखक ने इसमें अरिकामेडु को पेडुका तथा कोरके को कालची के रूप में उल्लेख किया है। तो इन्होंने पूछा पेडुके, तो पेडुके उसने किसको कहा? अरिकामेडु को। उसके बाद था भुवनेश्वर व पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ये भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो हुए हैं नागर शैली में निर्मित हैं, नागर में। विकल्प नंबर 1। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो दक्षिण भारत में अपना राज्य करना नहीं चाहता था, वो केवल वहाँ पे धन दौलत लूट करके और वहाँ चले जाना चाहता था। तो दक्षिण भारत का अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन राज्यों को कब्जा करना चाहता था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से दोनों तो सही नहीं है, ना ही दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सही है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा विकल्प सही है, नहीं पहला विकल्प इसमें सही है, ये वाला कि अलाउद्दीन दक्षिणी भारत से धन प्राप्ति करना चाहता था, वहाँ वो शासन करना नहीं चाहता था।
उसे वहाँ पे कब्जा नहीं करना था, तो वो धन प्राप्ति के लिए चाहता। तो ये इसके विकल्प थोड़े गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न पे देखते हैं। तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही जो है किससे संबंधित है? तारीख फिरोजशाही जो है वो हमारी जियाउद्दीन बर्नी, कहाँ पे लिखा? विकल्प नंबर 4 में, जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। बाकी हसन निजामी जो हैं उन्होंने ताजुल मासिर से संबंधित हैं। मिन्हास उस सिराज जो है तबकात नासरी से संबंधित हैं। तो इसमें हमारे हो गए जियाउद्दीन बर्नी। अगला विकल्प है हमारा, अगला विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में प्रसंग बन गया था। बिल्कुल सही बात है, ये भी मतलब सही बात है। दूसरा क्या है? साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही बात है। तो दोनों सही हैं इसमें, इसमें विकल्प जो है वो तीसरा सही है। उसके बाद निम्न यूरोपीय शक्तियों के भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया। इसमें अंग्रेज, डच, फ्रांसी और पुर्तगाल, कौन कौन पहले आया कौन बाद में, इनका क्रम पूछ लिया। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। पुर्तगाली हमारे कितने में आए? पुर्तगाली आए हमारे 1498 में। उसके बाद हमारे डच आए हैं 1596 में। डच जो है वो 1596 में। उसके बाद अंग्रेज आए हैं 1600 में। अंग्रेज कब आए? 1600 में। और फिर फ्रांसीसी आए हमारे 1664 में। 1600 भी हो जाएगा 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये वाला सही हो जाएगा। पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3। तो इसमें से तो कोई विकल्प नहीं सही बैठ रहा है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है? इसमें जो है हमारा सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। कौन सा? सामवेद। अगला हमारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? भागवतों ने। किसने की? भागवतों ने। इसके बाद है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। इसमें जो हमारा है इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक थे। सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है और इसके जनक जो थे वो कपिल मुनि थे। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल में किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये लिखा गुलबदन बेगम ने, इसमें लिखा और किसी ने नहीं लिखा, गुलबदन बेगम। उसके बाद है एलोरा में गुफाओं तथा संस्कृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों जैनों से, हिंदुओं जैनों से, हिंदुओं बौद्धों जैनों, तीनों धर्मों से संबंध है। तीनों धर्मों की वहाँ मूर्तियाँ हैं। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1601, 1761, 1576, 1506। जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। तो अगर हज की यात्रा की बात की जाए कि पहला कौन सा भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा शुरू की, तो ये था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। उसके बाद है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा किससे संबंध? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसमें हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 44, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत में किस स्थल की खुदाई से, किस स्थल की खुदाई से मिले हैं? ये हमारा है अतरंजी खेड़ा। कौन सा है? विकल्प नंबर 2, अतरंजी खेड़ा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ा में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। उपरोक्त दोनों क्या है? कौन सा कथन सही है? जिसमें क्या है 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ा, ये तो सही है। और वह, मैं नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? वह, मैं की जगह क्या होगा? वह पहला विकल्प सही है, पहला वाला विकल्प सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें केवल एक सही, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, पहला वाला सही है केवल। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली में, जो द्रविड़ शैली होती है उसमें मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गर्भगृह से है, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से है या तोरण से है? जो ऊपर बनता है वो तोरण से है। इसका संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है, तोरण के ऊपर जो अलंकृत, जो कलाकृति बनाई जाती थी बहुमंजिला भवन में, उससे संबंध इसका है। किसका? द्रविड़ शैली का। उसके बाद है हमारा 8, जिसमें सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 8 क्यों होगा? मुगल सम्राट, सॉरी 8 मुगल सम्राट क्या होगा? इसमें मुगल सम्राट पूछ रहा है। मुगल सम्राट, कौन सा मुगल सम्राट था जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं की नियुक्ति की गई थी? इसमें था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में हिंदू जो कार्मिक थे, वहाँ हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति सबसे ज़्यादा थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, ये मंसूर था, बहुत बड़ा चित्रकार था पक्षियों का। कौन था? मंसूर। विकल्प नंबर 4। इसके बाद हमारा हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? इसमें पहला क्या, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है, दूसरा सही है। और तीसरा क्या है? उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र का नाटक का नायक कौन था? इसमें जो नाटक का नायक था पुष्यमित्र शुंग था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी था? इसका विकल्प हो जाएगा सी। इसका नायक कौन था? इन्होंने 7 ग्रंथों की लगभग रचना की थी कालिदास जी ने, जिसमें समुद्रगुप्त भी है। तो इसका जो हमारा मालविकाग्नि जो है, इसका जो नायक है वो अग्निमित्र जो था, अग्निमित्र नाम से ही लग रहा है, अग्निमित्र था। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न।